सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? यदि हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर ना चले तो हमारा जीवन विनाश की ओर चलता है। यदि हम अपने अंदर सद्गुणों को ना रखें तो हम सही मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे। हमारे मन में छल कपट, लोभ, लालच, ईर्ष्या ये सब गुण रहते हैं। यदि हम गुरु बनाएंगे तब जाके इन सबको हम समझ पाते हैं और इस सबको हम अपने मन से निकाल पाते हैं, कि मन में ही छल कपट बसा होता है। यदि मन नहीं साफ होगा तो व्यक्ति की नियत कैसे साफ होगी? वो उसकी नियत नहीं अच्छी होगी तो वो सही मार्ग पे कैसे चलेगा? यदि हमें सही गुरु मिल जाए और सही मार्गदर्शन देने वाले मिल जाए तो हमारा जीवन सुखदायी हो जाता है। यदि हमें मार्गदर्शन सही ना मिले तो हमारा जीवन दुखदायी हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा ही रहता है। क्योंकि सुख और दुख दोनों चक्र हैं, ये चलते रहते हैं। परंतु यदि हम उस दुख में ये नहीं समझते कि क्या सही है क्या गलत है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यदि इस नाव को पार करना है तो हमें ये चीजें समझना होगा कि ये संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है। ये संसार एक माया जाल है। इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लुभाती हैं, परंतु वो सत्य नहीं है। सत्य तो परमात्मा ही है जो परम सत्य है। परम आनंद की प्राप्ति तब होती है मनुष्य को जब वो सही मार्ग की ओर चलता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि गुरु जो हमें सही मार्ग बताए, ऐसे गुरु को हमें बनाना चाहिए। और यही सब आज के दोहे में समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, कबीर बेरा सार का, ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु, यूं बुरा संसार। कबीर साहब जी कहते हैं, जिस तरह यदि लोहे की नाव पर लोहा ही रख दिया जाए तो वो नाव पार लगने की जगह डूब जाती है, इसी प्रकार जो पापी है उसका गुरु भी ऐसा ही पापी हो तो कैसे कल्याण होगा? वह अपने शिष्य को पार लगाने की जगह बीच में ही डुबा देगा। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? जो ये नाव है ये हम हैं, और ये जो समुंदर है ये संसार है, और इस संसार में अच्छा और बुरा भी होता है। और व्यक्ति को ये सोचना होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि समान स्थिति में ये दोनों रहते हैं। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छा चुनते हैं या बुरा चुनते हैं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। यदि हम गलत चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन दुखदायी हो जाता है। यदि हम बुरा करेंगे तो वो भी लौट के आता है, अच्छा करते हैं तो वो भी लौट के आता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। परंतु मनुष्य अपने जीवन में पाप, अधर्म, छल कपट और दुर्गुण भी उसके अंदर होते हैं, जिसके कारण वो इस नाव को पार लगाने की जगह बीच में ही डुबा देता है। जिस तरह यदि लोहे की नाव पर लोहा ही रख दिया जाए तो वो नाव पार लगने की जगह डूब जाता है। यदि आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आप बीच में ही डूब जाएंगे। इसी प्रकार जो पापी है उसका गुरु भी ऐसा ही पापी हो तो कैसे कल्याण होगा? उसका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे सही शिक्षा नहीं मिल रही है। जिस गुरु का सम्मान करना चाहिए वो गुरु उसको ज्ञान नहीं दे रहा है, तो वो किस प्रकार पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने जीवन में यदि गुरु बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। कहते हैं पानी पीजिए छान कर, गुरु बनाइए जान कर। यदि गुरु आप सही तरीके से नहीं बनाओगे तो आपका जीवन दुखदायी हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपको सही शिक्षा नहीं देगा। वो तो अपना ही स्वार्थ देख रहा है, तो वो गुरु नहीं है। गुरु वो होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सभी को एक समान शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन में आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और सही मार्ग की ओर चलना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन दुखदायी हो जाएगा और आप डूब जाओगे। इस नाव को पार करने के लिए सही मार्ग पे चलना जरूरी होता है, और सही मार्ग तो आध्यात्मिक मार्ग से ही मिल सकता है, क्योंकि भक्ति, ज्ञान और ध्यान करने से ही हम सही दिशा की ओर चल पाते हैं। यदि हमें गुरु का ज्ञान मिल जाए तो हम अपना जीवन पार कर पाएंगे। कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को तीनों लोग भय नाही। यदि आप गुरु के ज्ञान का आचरण करते हो तो आपका जीवन सुखदायी हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपको सही शिक्षा देंगे, सही मार्ग बताएंगे। इसीलिए आप गुरु जो बनाइए सोच समझ के बनाइए और सही दिशा की ओर चलने का प्रयास कीजिए।
और इसीलिए कहा है जो पापी होता है उसका गुरु भी ऐसा ही पापी हो तो कैसे कल्याण होगा। मनुष्य का कल्याण तब होगा जब वो सही गुरु को बनाएगा। यदि पापी गुरु को बना लेगा तो मनुष्य तो पापी है ही, यदि शिक्षा देने वाला भी गलत मिल जाए तो वो पार नहीं होगा। वो गुरु का सम्मान नहीं करेगा कि गुरु तो मुझे कुछ देते ही नहीं, मुझे सही शिक्षा नहीं देते, तो गुरु का सम्मान कहाँ से करेगा। यह है कि जो व्यक्ति गुरु का सम्मान नहीं करता ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसे समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार मैं गुरु बनाऊं, किस प्रकार सही मार्ग पे चलूं, और नहीं आता किसी किसी को समझ कि हम गुरु कैसे बनाएं। यदि हम गुरु बनाते भी हैं तो इस संसार में अंधविश्वास है, जिसके कारण हम गुरु बनाने में हमारे अंदर संदेह होते हैं, शंकाएं आती हैं। तो इन सबको हमें छोड़कर हमें गुरु बनाना होगा। गुरु हम कैसा बनाएं, हम ये सोचते हैं, परंतु गुरु वो होते हैं जो हमें सही शिक्षा दे, हमें सही ज्ञान दे, हमें किसी भी प्रकार के जातिवाद के बंधन में ना बांधे। वो ये समझाए कि सभी मनुष्य हैं और सभी उस ईश्वर के ही बच्चे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु को ही हमें बनाना चाहिए। यदि आपको गुरु ना मिले ना तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। वेदों और पुराणों में भी लिखा है कि गुरु की आवश्यकता होती है। यदि आप गुरु नहीं बनाओगे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जो परम सत्य है उसे नहीं पा पाओगे। इसलिए उसे पाने के लिए ही आप गुरु बनाते हैं, तभी आपका जीवन पार हो पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सही गुरु को और सही मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए। आज के दोहे से हमें यह बात समझने को मिली है कि ये जो नाव है ये हमारा जीवन है, और जो ये समुंदर है ये संसार है। इस संसार की सुंदरता देख के हम मोहित हो जाते इतना कि हम परम सत्य को भूल जाते हैं। जो परमात्मा का सत्य है, जिसे हमें पहचानना है, उसे ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके लोभ में जो व्यक्ति फंस जाता है वो इस संसार के माया जाल में उलझा रहता है और वो कभी निकल नहीं पाता। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होते हैं और सत्य मार्ग की ओर चलना होता है। परंतु मनुष्य इस संसार की सुंदरता को देखकर इतना लोभित हो जाता है कि वो लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, इन सारे बंधनों में फंस जाता है, क्योंकि उसके अंदर दुर्गुण अधिक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो सही मार्ग पर नहीं चल पाता है। और यदि उसको सही मार्ग पे चलना है तो उसे गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से ही सही मार्ग पे चल पाता है, उसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना होगा। परंतु इस संसार में ऐसे भी गुरु होते हैं जो हमें अंधविश्वास में टिका देते हैं, जिसके कारण हम सही मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। इसीलिए इसमें कहा है जो पापी है उसका गुरु भी ऐसा ही पापी हो तो कैसे कल्याण होगा। उसका कल्याण होने की जगह उसे बीच में ही डुबा देंगे, क्योंकि ये जो नाव है हमारा जीवन है, और यदि इस नाव को पार करना है तो हमें सही मार्गदर्शन चाहिए। परंतु इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें भटकाने का प्रयास करते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, कैसी मति संसार की जो गारत की ठात, एक परा जो गार में सभी गार में जाता। मतलब इसमें ये समझाना चाहते हैं कबीर साहब जी कि संसार के लोगों की दशा वैसे ही है जैसे भेड़ों की झुंड की होती है। यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर पड़े तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे गड्ढे में गिरती चली जाती हैं। जिस प्रकार यदि एक मनुष्य अंधविश्वास में टिका है तो उसकी देखा देखी में पीछे असंख्य लोग उसके पीछे जुटते चले जाते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि कौन हमें सही ज्ञान दे रहा है, कौन गलत बता रहा है। यदि आपको सही ज्ञान मिलता है तो आप उनको गुरु बना सकते हैं, परंतु मैं ये कहता हूँ कि आपको जहां से भी ज्ञान मिले वहां से प्राप्त कीजिए। गुरु बना लिया है तब भी आपको जहां ज्ञान सही मिले वहां से आपको ले लेना चाहिए, परंतु आपको गुरु को बदलने की जरूरत नहीं है। यदि आपके गुरु सही हैं तो बदलने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि आपको सही गुरु ना मिले तो आपका मार्गदर्शन नहीं हो सकता। आप इस संसार के माया जाल में उलझे रहेंगे। उसे पार करने के लिए हमें गुरु को बनाना भी जरूरी है। उनके ज्ञान को हमें ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। यदि उनके ज्ञान को हम ध्यान पूर्वक ना सुने तो हम उसका आचरण कैसे ला पाएंगे अपने अंदर। जब व्यक्ति आचरण को ले आता है अपने अंदर तभी उसका जीवन सही हो पाता है।
और जो व्यक्ति अपने अंदर आचरण ही नहीं लाता तो उसके ज्ञान सुनने का कोई फायदा नहीं है। उस ज्ञान को सुनने के बाद अपने अंदर उसका आचरण लाना भी जरूरी है, तब हमारा जीवन सही मार्ग पर चल पाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।